प्यारे बच्चों, स्वागत है आप लोग का हिंदी कक्षा के 17वां क्लास वर्क में। बच्चों, आप लोग 16वां क्लास वर्क में बाद वाले वर्णों को लिख चुके हो ना? आप लोग को याद है ना बच्चों? तो बच्चों, आज हम लोग व्यंजन वर्णों से बीच वाले वर्णों को लिखेंगे। पर इसके पहले व्यंजन वर्णों से कुछ शब्दों को आप लोग सभी को मेरे साथ साथ पढ़ना है। बच्चों, अब आप लोग को हिंदी पुस्तक के साथ साथ पेंसिल, इरेजर और हिंदी सिंगल लाइन कॉपी निकालना है। आप लोग को याद है ना बच्चों? अब हिंदी पुस्तक खोलिए। पेज नंबर 27 निकालिए। बच्चों, आप लोग पहले व्यंजन वर्णों से शब्दों को पढ़े थे ना? तो बच्चों, आप लोग सभी को मेरे साथ साथ फिर एक बार व्यंजन वर्णों से कुछ शब्दों को पढ़ना है। क से कबूतर, क से कमल, क से कलम, ख से खरगोश, ख से खरबूजा, ख से खत, ग से गमला, ग से गलीचा, घ से घर, घ से घड़ी, घ से घड़ा। बच्चों, मैंने आप लोग को पहले बोला था ना, अंग से कोई शब्द नहीं होता। छ से चम्मच, छ से छतरी, छ से छत, छ से छड़ी, ज से जहाज, ज से जग, ज से जल, ज से जन, झ से झरना, झ से झंडा। निय से कोई शब्द नहीं बनता। ये मैंने आप लोग को पहले बोला था ना बच्चों। ट से टमाटर, ट से टप, ट से टनटन, ट से टप, ठ से ठठेरा, ठ से ठग, ड से डमरू, ड से डग, ढ से ढक्कन, ढ से ढमढम। अड़ा का प्रयोग कुछ शब्द में किया जाता है, जैसे रावण। त से तरबूज, थ से थर्मस, थ से थन, द से दवात, द से दरवाजा, ध से धनुष, ध से धन, न से नल, न से नट, न से नमक, प से पतंग, प से पत, फ से फल, फ से फन, ब से बस, ब से बरगद, ब से बतख, ब से बटन, भ से भवन, म से मगर, म से मटर, य से यज्ञ, य से यह, य से यवन, र से रथ, र से रबड़, र से रस, ल से लट्टू, ल से लट, व से वक, व से वन, व से वह। तालिबे स से सलजम, तालिबे स से शहद, तालिबे स से शरबत, मूर्धन्य स से षटकोण, मूर्धन्य स से बर्ड्स, दंत्य स से सड़क, दंत्य स से सर्कस, ह से हल्दी, ह से हवन, ह से हल, अक्ष से क्षत्रिय, त्र से त्रिशूल,
त्र का प्रयोग कुछ शब्द में किया जाता है, जैसे पत्र। ज्ञ से ज्ञानी, श्र से श्रमिक। बच्चों, आप लोग पहले मूल्यांकन में बीच वाले वर्ण सीख चुके हो ना? तो ठीक उसी तरह हम लोग दूसरे मूल्यांकन में व्यंजन वर्ण से बीच वाले वर्णों को सीखेंगे। बच्चों, दो वर्णों के बीच जो वर्ण अनुपस्थित होता है उसे बीच वाले वर्ण कहते हैं, मतलब बिटवीन। बच्चों, यहाँ देखिए, पहले क है और यहाँ ग है। क और ग के बीच में जगह खाली है। तो बच्चों, हम लोग व्यंजन वर्ण में है ना, क और ग के बीच में कौन सा वर्ण होता है? बच्चों, यहाँ व्यंजन वर्ण में पहले लाइन में देखिए, क और ग के बीच में ख है, तो यहाँ ख को देंगे। क ख ग। बच्चों, फिर यहाँ देखिए, पहले च है और फिर बीच में जगह खाली है, फिर ज है। तो बच्चों, च और ज के बीच में कौन सा वर्ण होगा? हम लोग व्यंजन वर्ण में पढ़े हैं ना। बच्चों, दूसरे लाइन में देखिए, च और ज के बीच में छ है, तो यहाँ छ होगा। च छ ज। बच्चों, यहाँ देखिए, पहले प है और फिर बीच में जगह खाली है और फिर ब है। तो प और ब के बीच में कौन सा वर्ण होगा? हम लोग व्यंजन वर्ण में पढ़े हैं ना। बच्चों, व्यंजन वर्ण में देखिए, पांचवें लाइन पे प और ब के बीच में फ है, तो यहाँ फ होगा। प फ ब। इसी तरह बीच वाले वर्ण करना है। बच्चों, आप लोग को पहले यहाँ आज का डेट लिखना है, डे 17। प्रश्न, बीच वाले वर्ण लिखो। बच्चों, आप लोग को यह प्रश्न लिखना है। बच्चों, आप लोग इसके पहले दिन व्यंजन वर्णों से बाद वाले वर्णों को लिख चुके हो ना? तो आज आप लोग सभी को मेरे साथ साथ व्यंजन वर्णों से बीच वाले वर्णों को लिखना है। बच्चों, इस लाइन पे पहले च को लिखेंगे। च के बाद फिर यहाँ नीचे एक छोटा सा डैश देंगे, फिर डैश के बाद ज को लिखेंगे। बच्चों, आप लोग सभी मेरे साथ साथ लिख रहे हो ना? बच्चों, अब दूसरे लाइन में पहले थ को लिखेंगे। थ के बाद नीचे यहाँ एक छोटा सा डैश देंगे। डैश के बाद फिर ध को लिखेंगे। बच्चों, अब तीसरे लाइन में पहले य को लिखेंगे। य के बाद यहाँ नीचे एक छोटा सा डैश देंगे। डैश के बाद फिर ल को लिखेंगे। बच्चों, आप लोग सभी को मेरे साथ साथ लिखना है।
बच्चों अब चौथे लाइन में पहले प को लिखेंगे। प के बाद फिर यहाँ नीचे एक छोटा सा डैश देंगे। डैश के बाद फिर ब को लिखेंगे। बच्चों अब इस लाइन पे पहले तालिब श को लिखेंगे। तालिब स के बाद यहाँ नीचे एक छोटा सा डैश देंगे। इस डैश के बाद फिर दंत स को लिखेंगे। बच्चों आप लोग सभी को मेरे साथ साथ लिखना है। बच्चों देखिए यहाँ कुछ वर्ण है और इधर भी कुछ वर्ण है, पर बीच में जगह खाली है। तो इन दोनों वर्णों के बीच में जो वर्ण होगा उस वर्ण को यहाँ लिखेंगे। बच्चों यहाँ पहले लाइन में देखिए पहले च है, फिर डैश है, फिर ज है। तो बच्चों च और ज के बीच में कौन सा वर्ण होता है? हम लोग व्यंजन वर्ण में पढ़े हैं ना। व्यंजन वर्ण में देखिए बच्चों दूसरे लाइन में च और ज के बीच छ है, तो यहाँ छ को लिखेंगे। च छ ज। बच्चों देखिए दूसरे लाइन में पहले थ है, फिर डैश है, फिर ध है। तो बच्चों थ और ध के बीच में कौन सा वर्ण होगा? हम लोग व्यंजन वर्ण में पढ़े हैं ना। व्यंजन वर्ण में देखिए बच्चों चौथे लाइन में त, थ, थ और ध के बीच द है, तो यहाँ द को लिखेंगे। बच्चों आप लोग सभी मेरे साथ साथ लिख रहे हो ना। थ, द, ध। बच्चों यहाँ तीसरे लाइन में देखिए पहले य है, फिर डैश है, फिर ल है। तो बच्चों य और ल के बीच कौन सा वर्ण होगा? हम लोग व्यंजन वर्ण में पढ़े हैं ना। व्यंजन वर्ण में देखिए बच्चों छठा लाइन में य और ल के बीच र है, तो यहाँ र को लिखेंगे। य र ल। बच्चों चौथे लाइन में देखिए पहले प है, फिर डैश है, फिर ब है। तो प और ब के बीच कौन सा वर्ण होगा? हम लोग व्यंजन वर्ण में पढ़े हैं ना बच्चों। व्यंजन वर्ण में देखिए बच्चों पांचवें लाइन में प और ब के बीच फ है, तो यहाँ फ को लिखेंगे। बच्चों आप लोग सभी मेरे साथ साथ लिख रहे हो ना। प, फ, ब। बच्चों देखिए इस लाइन में पहले तालिब स है, फिर डैश है, फिर दंत स है। तो बच्चों तालिब स और दंत स के बीच यहाँ कौन सा वर्ण होगा? हम लोग व्यंजन वर्ण में पढ़े हैं ना। व्यंजन वर्ण में देखिए बच्चों सातवें लाइन में पहले तालिब श है, तालिब श और दंत स के बीच मूर्धन्य स है।
तो यहाँ मूर्धन्य स को लिखेंगे। तालिबे स, मूर्धन्य स, दंत्य स। बच्चों, आप लोग सभी मेरे साथ साथ बीच वाले वर्णों को लिख चुके हो ना? अब आप लोग का क्लास वर्क कंप्लीट हो गया है। थैंक यू।